डी के सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं पनवेल नवी मुंबई की दिलीप देशले की कहानी, जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए पनवेल की एक ठंडी सी सुबह थी। दिलीप देशले अपनी पत्नी उषा के साथ घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। हाल ही में रिटायर हुए थे और अब जिंदगी को अपने तरीके से जीने का वक्त था। बरसों से एक सपना देखा था, कश्मीर की वादियों में घूमने का। शादी की सालगिरह आ रही थी और दिलीप ने मुस्कुराते हुए कहा था, उषा, इस बार अपनी सालगिरह को यादगार बनाते हैं। चलो कश्मीर चलते हैं। उषा की आंखों में चमक आ गई थी। 21 अप्रैल को वे मुंबई से निकले। ठंडी हवाओं ने स्वागत किया और बैगों में जोश भर गया। पहलगाम पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दिलीप ने उषा की तस्वीर खींचते हुए कहा, ये तस्वीर हमारी सबसे खूबसूरत याद बनेगी। उषा ने उन्हें चिढ़ाते हुए जवाब दिया, अब तुम कैमरे से ज्यादा मुझे देखो। दोनों की हंसी पहाड़ों में गूंज गई। अगली सुबह बैसन घाटी की सैर का कार्यक्रम बना। टूर ऑपरेटर ने पहले ये जगह प्लान नहीं की थी, पर मौसम अच्छा था तो उन्होंने योजना बदल दी। घोड़े की सवारी करते हुए दिलीप ने कहा, देखो उषा, ये नज़ारे, ये सब बस तुम्हारे साथ ही सुंदर लगते हैं। उषा ने हल्की सी मुस्कान दी और उनका हाथ थाम लिया। दोपहर के करीब का वक्त था। घाटी में हलचल थी, बच्चे खेल रहे थे, लोग फोटो ले रहे थे। तभी एक तेज धमाका हुआ। फिर गोलियों की आवाजें, चीखें, भगदड़। दिलीप ने उषा को पीछे किया, तुम छुप जाओ। फिर खुद आगे बढ़े, शायद किसी को बचाने की कोशिश में। और अगले ही पल एक गोली आई और सब खामोश हो गया। उषा की चीख उस घाटी की गूंज बन गई। दिलीप, दिलीप उठो। ऐसे कैसे जा सकते हो? पर दिलीप नहीं उठे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब कोई सपना नहीं था। उनके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उषा उनके पास बैठ गईं, सिर गोद में रख लिया और रोती रहीं। उस घाटी में फूल खिले थे, पर उस दिन वहां सिर्फ खून था और एक पत्नी की टूटती हुई सांसें। मोहल्ले वाले खामोश थे, हर चेहरा झुका हुआ था। जिनके साथ वे सुबह सैर पर जाया करते थे, वे आज कांधा दे रहे थे। उषा की आंखें अब सूनी थीं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दिलीप की तस्वीर को देखते हुए वही बात दोहराई, तुमने कहा था यादगार बनेगी ये यात्रा। हाँ दिलीप, बन गई, पर अधूरी।